साथियों, आपका विजन एक्सपर्ट न्यूज़ के सेट पर फिर से स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुछ मकान नज़र आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस गांव में आ गया हूं, तो इस मकान को बनवाने के बाद ही यहां से मेरा जाना होगा। और इसी श्रृंखला में अब मैं आपको उस घर की स्थिति दिखाऊंगा ऊपर से। और यहां पे मौजूद हैं सब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के योगेश कुमार जी, और जानते हैं उन्होंने जो हाल यहाँ का देखा है, इस मकान का जो हालत देखी है, वो क्या कहेंगे इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों भी मीडिया के माध्यम से ये हमने जो विज्ञप्ति में दिया था कि गरीब महिला है फूलवती देवी, उनके पति की मृत्यु लगभग 3-4 साल पहले सन 2018 में जाड़े से ठंड से सिकुड़ के जो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उन्होंने पूरे जीवन की मजदूर व्यक्ति थे, पूरे जीवन में एक जो है केवल मकान बना पाए थे, वो भी कच्चा था। और इन दिनों जब बारिश ने अपने कहर का जो प्रकोप उस मकान पर ढाया, तो घर आज जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और जो परिवार है वो घर में जो है रह नहीं सकता है और बाहर जो खुले में जीवन जीने को विवश है, मजबूर है। इसी सपेक्ष में इस गाँव में पुनः आया हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कम से कम इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं मकान की हालत, कि क्या हालत बनी हुई है। आज 21वीं सदी में यहाँ देश पूरा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि अगर स्वतंत्रता दिवस के कोई मायने नहीं रह जाते कि एक गरीब आज भी लाचार बेबसी की जीवन इस तरह से जीवन जो है बिताने पर मजबूर हो। आप नज़र मारें, देखें छत को, देखिए इस आवासीय व्यवस्था को। योगेश जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और मैं अपने कैमरा पर्सन साथी से कहूँगा कि वो एक बार ऊपर से इस घर की हालत, जो जर्जर हालत है, उसको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि छत किस तरह से टूटी हुई है और जिस तरह से बारिश हुई थी, बारिश जैसे ही इसमें वजन बढ़ा, मिट्टी की पूरी छत बनी हुई है और वो मिट्टी धंस गई। शुक्र है कि खुदा का कि यहाँ कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई, न किसी को ऐसी घटना आई, छोटी मोटी बस चोटें आई थी जो बच गए। अभी आप देख सकते हैं एक छप्पर है जो दीवार पर टिका हुआ है, वो है, लेकिन उसी के नीचे ये गुजर बसर पूरा परिवार कर रहा है। और उनके साथ माता जी हैं, उनका एक बेटा है, उसका अपना परिवार है, 2 जवान बेटियां हैं, उनके भी शादी ब्याह की देखना है, सब कुछ करना है। हाँ, लेकिन 2018 में जैसे बताया गया था, एक नेशनल अखबार में भी खबर प्रकाशित हो चुकी थी कि ये जो उनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ जो हुई थी वो ठंड के कारण हुई थी। ठंड का मतलब भी यही था कि गरीब हैं बेचारे, इन पे इतना यहाँ पे नहीं था अरेंज कपड़ों का जो अपने ढक के रह सकते थे, कुछ भी खुले में, कच्चा मकान है और ज़्यादा ठंड लगती है। हम फिर एक चर्चा करेंगे कि जैसे कि 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है आज पूरे देश में, और इस परिवार ने किस कदर कैसे अपना गुजारा किया है, आज पूरा देश किस तरह से जश्न मना रहा था और ये परिवार किस तरह से कर रहा था, जानेंगे योगेश जी से। और इसके बारे में क्या कहेंगे। एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा आवास रहने की जो है मकान की व्यवस्था, छत जो है होनी चाहिए अपने सर को ढकने के लिए। अगर ये सारी चीज़ उसके पास होती हैं तो लगता है कि स्वतंत्रता के कुछ मायने होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्रता के मायने जानते भी होंगे, क्योंकि ये तो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। मकान तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से यहाँ हालात बने हुए हैं, इन हालातों से नहीं लगता है कि कहीं अपने आप को स्वतंत्र पाते होंगे। इस बेबसी में, इस लाचारी में जीवन जीना इनकी मजबूरी सी बन गई है। लेकिन धिक्कार है उस सरकार पे, धिक्कार है उस शासन प्रशासन व्यवस्था पे को कहती है कि हम हर गरीब को एक अच्छा मौका, अच्छे आवास, अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में गांव में जाके हालातों को देखा जाए तो ये अकेली फूलवती देवी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हालात से जूझ रहे होंगे। लेकिन जैसा मेरे संज्ञान में ये घटना के बारे में जब आया तो मैंने ये इस घटने को मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। और मेरा प्रयास है कि जब तक ये फूलवती देवी का मकान ना बन जाए तब तक मैं डेरा डाल के इस गाँव में रहूँगा। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये मकान बन जाएगा तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। योगेश जी को आपने सुना, जैसे कि मैंने यहाँ कल डेरा डाला था और सोच लिया था कि मैं तभी यहाँ से जाऊँगा कि इस मकान का जब तक निर्माण नहीं होगा। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ यहाँ इस गांव में योगेश भी मौजूद हैं। योगेश जी का भी बस यही कहना है कि मैं भी तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक इस मकान का निर्माण नहीं हो जाएगा। और इसीलिए मैं सबसे बस यही निवेदन करूँगा, जो इस वीडियो को देख रहा है और जिस किसी को भी दर्द लगे कि इस परिवार का सहयोग करना चाहिए, वो इस गांव में आए और इसकी मदद करे। बस यही विजन एक्सपर्ट न्यूज़ आप सभी से उम्मीद करता है और सभी से निवेदन करता हूं, आप बने रहिए हर एक पल की अपडेट के लिए। देखते रहिए विजन एक्सपर्ट न्यूज़।